राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 44 साइज का फोल्डर बेल्ट ब्लाउज। और ये देखिए, ये है हमारा अस्तर एंड ये है हमारा मेन फैब्रिक जो कि कॉटन विद बनारसी मिक्स है। तो इसको फिलहाल हम साइड में रखते हैं और इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो इसको सेट करने का तरीका हमारा तो आप जानते ही हैं कि बॉर्डर वाला पार्ट हमको नीचे की ओर रखना है और इसकी चौड़ाई हमें कितनी लेनी है, इसमें आप दोस्तों जो भी चेस्ट का साइज है उसके फोर्थ पार्ट में 2.25 ऐड कर दीजिए और ये चौड़ाई आपकी निकल आएगी। जो भी हो, ये आप हर साइज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा 44 साइज का है। 44 का चौथा भाग कितना होता है? 11 इंच। 11 में आपको 2.25 जोड़ना है, यानी कि हो गया 13.25 इंच। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की चौड़ाई आपको 44 साइज के ब्लाउज में 13.25 लेनी है। आप 13.25 से कम नहीं रखेंगे, भले ही आप थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हैं। ज्यादा रखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने कम रख दिया तो इस तरह में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। अब चलिए गाइस, हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे बैक पार्ट, क्योंकि यहाँ से बैक पार्ट निकालेंगे। फ्रंट हमको ओपन रखना है, जो कि हम यहाँ से निकालेंगे। कैसे और किस तरीके से, चलिए हम आप मिल करके यहाँ पर करेंगे एक काम। तो सबसे पहले 16 इंच की लंबाई के लिए हम यहाँ पर अपने बैक पार्ट को तैयार करते हैं। तो हमें पहले लंबाई निकालेंगे। 16 इंच का जब हमें बनाना ही है तो उसमें हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो ये देखिए, ये है 16, तो हम टोटल लंबाई लेंगे 17.5 इंच की। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर 17.5 इंच लंबाई को मार्क कर दिया है। ठीक है, लंबाई यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। अब गला और शोल्डर हमने टोटल लिया है 6 इंच का। ये हमारा हैवी साइज है, उसके अकॉर्डिंग हमने गला और शोल्डर 6 इंच का लिया हुआ है। और यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई रखी है 3.2 इंच का। जो हमारा कपड़ा बचा वो हमारा शोल्डर के लिए यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या करना है? शोल्डर डाउन करना है। तो जब हम बड़ा गला बनाएंगे तो शोल्डर हम गले की तरफ से डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमने गले की तरफ से आधा इंच पे इस तरह से नीचे की ओर मार्किंग करके और स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर अपने शोल्डर को इस तरह से डाउन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर शोल्डर डाउन हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, हैवी साइज में आपको आर्म होल किस प्रकार से बनाना है ये भी एक खास पॉइंट होता है। ठीक, तो आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है। हम यहाँ पर आर्म होल का लंबाई ले रहे हैं 6 इंच। देखिए ध्यान से, 6 इंच हम यहाँ पर आर्म होल का लंबाई ले रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारा 44 साइज का ब्लाउज है, तो 11 इसका चौथा हिस्सा होता है। तो 11 पे हमें लगानी है फिटिंग। तो ये देखिए, यहाँ पे 11 है और 11 पे हमने यहाँ पर फिटिंग को इस तरह से मार्क कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी फिटिंग मार्क किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन भी लिया हुआ है। अब हमारा जो कमर है वो है 34 साइज का। 34 कितना होता है? यानी कि 8.5 इंच होता है उसका फोर्थ पार्ट। अब 8.5 में हमें 1 इंच और जोड़ देना है, जो हम पीछे के पार्ट में टक्स लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा फिटिंग का निशान होगा वो होगा 9.5 इंच पे एंड 1.5 इंच पे हमारा होगा मार्जिन। और ये भी ध्यान रखेंगे कि 1 इंच हमने यहाँ पर बॉटम पे एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया हुआ था। ये एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करने से हमारा बैक पार्ट ऊपर की ओर चढ़ता नहीं है। ये जो पहली लाइन हमारी खिंच रही है ये तो हो गई दोस्तों फिटिंग यानी कि सिलाई की लाइन। और ये जो दूसरी लाइन खिंच रही है ये हो गई हमारी कटिंग की लाइन। अब हमें बनाना है आर्म होल। तो आर्म होल में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए, हम यहाँ पर लंबाई का ले रहे हैं सेंटर मार्क। लंबाई हमारा 6 इंच का था, सेंटर मार्क हो गया इसका 3 इंच का। इसी तरह से हमने यहाँ चौड़ाई का भी सेंटर मार्क रखा है। ये लिया मेजर टेप, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया और ये आ गया हमारा सेंटर मार्क। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमको 1.2 इंच पे निशान लगाना है। कितना देना है दोस्तों? 1.2 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगाया, क्योंकि हमारा 44 साइज का ब्लाउज है। अब आपको एक काम करना है, जो कि हम हैवी साइज में आपको जरूर से करने को कहा करते हैं। ये जो हमारा कटिंग वाला पार्ट है, इस कटिंग वाले पार्ट में आपको आधा इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगा देना है, क्योंकि हम ये जो आर्म होल बनाएंगे वो इस तरह से कटाव देते हुए बनाएंगे। यानी कि ये जो सेंटर मार्क जो है, इस सेंटर मार्क से इस आधे इंच पे आपको यहाँ पर ऐसे मिला देना है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे ऐसे, फिर हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा 44 साइज का आर्म होल बहुत ही क्लियर तरीके से दोस्तों तैयार हो चुका है। ये आप देखिए, एक बार आप ऐसा आर्म होल बना के जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हाथ आगे पीछे घुमाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
अब चलिए हम गला बनाते हैं। तो जिनको प्रॉब्लम हो जाता है गले की लंबाई में, बनाते कुछ और है बनता कुछ और है, तो वो ध्यान से देखिएगा। आपको लंबाई निकालने से पहले शोल्डर में जो सिलाई लगाते हैं उसका आपको आधा इंच का यहाँ पर निशान ड्रॉ कर देना है। फिर इस निशान के बाद ही आपको गले की लंबाई निकालनी है। तो इस निशान के बाद आप देख सकते हैं 11 इंच पे गले की निशान यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दिया। अब स्केल की सहायता से हमने यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बनाया है इस तरह से। ओके, ये देखिए अब हमें क्या करना है, 1.5 इंच यहाँ ऊपर की ओर, 1.5 इंच हमको यहाँ एंड 0.75 हमें यहाँ पे मार्क करना है। और इस तरह से हम यहाँ पे अपने गोल गले को तैयार करेंगे। ठीक है गाइस, ये देखिए हमारा गोल गला यहाँ पर तैयार हो गया। अब बारी आती है बैक पार्ट का, जो मुख्य पार्ट होता है यानी कि टक्स। अगर आपने दोस्तों टक्स को सही जगह पर नहीं लगाया है तो ये वाला पल्ला आपका ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। तो हमें क्या करना है, ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर का हमको लेना है सेंटर मार्क। देखिए हमारा शोल्डर आ रहा है 2.75 का आ रहा है, तो उसी का हमने आधा यहाँ पे इस तरह से ले लिया। ये देखिए ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो भी आपका मेजरमेंट निकल रहा है उसको ऐसे पकड़िए और यहाँ पे आप निशान लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, आधा इंच यहाँ से कपड़ा कवर करना है एंड आधा इंच कपड़ा यहाँ से कवर करना है। ये हमें यहाँ पर 1 इंच का कपड़ा इस तरह से मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 5.5 इंच की लंबाई का निशान लगाएंगे, क्योंकि ब्लाउज का लेंथ हमारा 16 इंच का है। ये देखिए हमने 5.5 इंच का डॉट का यहाँ पर लेंथ निकाला है। एंड इसके बाद दोस्तों हमने 2 इंच पे एक निशान और दिया है, ताकि जब हम सिलाई करने बैठेंगे तो 2 इंच पे हम कपड़े को सीधा सीधा सिलेंगे। और उसके बाद हम गोलाई देते हुए इसको तिरछा निशान ऐसे लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको तिरछा मार्क करेंगे। अब ये जो हमारा 1 इंच का मार्जिन निकला था इसमें काम करने की बारी है। तो हम क्या करेंगे, 1 इंच के मार्जिन को आधा ऐसे कर देंगे एंड जहां तक हमारा टक्स है वहां तक हम इस तरह से तिरछा करके निशान लगाएंगे। और ये वाला पार्ट दोस्तों हम यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट यहाँ पर डन हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे चिपकाते हैं और यहीं से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट। ठीक दोस्तों, यहाँ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट बचा हुआ है यही से आपको फ्रंट पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई को जरा से चेक कर लेंगे, क्या हमारी प्रॉपर लेंथ यहाँ पर निकल पा रही है। हमको चाहिए 16 इंच का बनके और 2 इंच का मार्जिन लेना है। ये देखिए हमारे पास 20 इंच का कपड़ा निकल रहा है। तो गाइस हमें कपड़े की कोई भी कमी नहीं पड़ने वाली है। और साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं बाजू के लिए भी हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में 1 इंच का अंतर रख देंगे। ये देखिए 1 इंच का हमने यहाँ पे अंतर करके और एक मार्क कर दिया, यानी कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के बीच में हमने 1 इंच का गैपिंग ले लिया है। अब हम यहाँ पर आधा इंच आई हुक का मार्जिन निकाल रहे हैं। ये दोस्तों आप ध्यान से निकाल लिया करें, मार्जिन लेने से हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम यहाँ पर गला और शोल्डर रखेंगे, जो कि हमने बैक पार्ट में भी 6 इंच रखा था, वही 6 इंच हमने यहाँ पर भी ले लिया इस तरह से। ये आप देख सकते हैं 6 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, जो कि इसको अभी टच नहीं कर रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे अपने शोल्डर को डाउन करना है। तो इसका शोल्डर हमारा इस तरफ डाउन हुआ था और इसका शोल्डर इस तरफ डाउन होगा। ये देखिए इस तरह से 0.25 पे हमारा शोल्डर ऐसे डाउन होगा। तो ये देखिए हमने इसको डाउन करने का मार्क भी यहाँ पर ऐसे दे दिया है। इसके बाद हमने 6 इंच आर्म होल का लेंथ ले लिया है। यहाँ पर देखिए मेजर टेप को इस तरह से सीधा रख के हमने 6 इंच पे एक डॉट लगा दिया। बाकी का काम हम अपनी स्केल की हेल्प से ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग सेट कर दी है। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है, लेंथ का सेंटर मार्क लेना है एंड हमको वाइड विड्थ का सेंटर मार्क लेना है। लेकिन विड्थ में आपको कहाँ से कहाँ तक का सेंटर मार्क लेना है ये भी आप जान लीजिए। पहले आपको यहाँ पर फिटिंग लगानी है। तो गाइस ये है 44 साइज। ठीक है, 44 का चौथा भाग कितना होता है, 11। लेकिन बैक पार्ट में आपको लूजिंग नहीं देनी है, बट हमें फ्रंट पार्ट में लूजिंग देनी 2 पॉइंट की। तो इसका मतलब 11.25 इंच पे आपकी फिटिंग होगी। और जो भी हमारी फिटिंग होगी वो आई हुक मार्जिन छोड़ने के बाद ही होगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर फिटिंग को इस तरह से मार्क कर दिया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं 1.5 इंच का हमारा यहाँ पर प्रॉपर मार्जिन निकला हुआ है। वही 1.5 इंच हमने यहाँ पर भी मार्क कर दिया है। और आप तो जानते ही हैं कि फ्रंट पार्ट में हम अभी कमर की फिटिंग नहीं दिया करते हैं। कमर की फिटिंग हम बेल्ट को निकालने के बाद देते हैं। बाकी का मार्जिन हमारा ये निकल आया है। अब हमें लेंथ का सेंटर मार्क लेना है एंड चौड़ाई का भी सेंटर मार्क लेना है।
ये देखिए ये भी हमारा 5.5 निकला है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया और यहाँ पे इसका सेंटर मार्क ले लिया। ये हमारा 6 इंच का था तो इसका सेंटर मार्क हमारा 3 इंच पे आ जाएगा, ये भी हमने ले लिया है। अब ये हमारा कटिंग का पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से ये वाला, अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसे देखिए क्लियरली। ये है हमारा कटिंग का पार्ट। इस कटिंग के पार्ट से आधा इंच हमने ऊपर की ओर ऐसे एक निशान लगाया है, इस निशान को ध्यान से लगाइएगा। एंड अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये लंबाई वाला सेंटर मार्क था, इसमें हमें 2 पॉइंट अंदर की ओर इस तरह से मार्क कर देना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको 1.1 इंच मार्क करना है। यहाँ पर हमने 1.1 इंच मार्क किया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, सबको मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको इधर मिलाएंगे ऐसे, और फिर इसको हम यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे, फिर यहाँ से हम इसको यहाँ मिलाएंगे। एंड ये जो हमने हाफ इंच लिया था, अब इसको मिला देंगे। तो आपका 44 साइज का आर्मोल कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से आर्मोल बनाने में आपको शलवटें नहीं आएंगी, साथ ही साथ हाथ आगे पीछे घुमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई निकालेंगे, जो कि हमने निकाली थी 3.2 इंच की। तो लीजिए हमने 3.2 इंच अपने गले की चौड़ाई यहाँ पर निकाल ली है। अब हम पहले शोल्डर में जो सिलाई लगाते हैं उसका मार्क करेंगे, जो कि हाफ इंच हमने मार्क कर दिया है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 इंच 6.5 इंच, जितना आप गले का लेंथ लेना चाहे उसको मार्क करिए। तो हमने तो यहाँ पर 6 इंच का मार्क किया है। अब स्केल की हेल्प से हमने यहाँ पर बॉक्स बना लिया है और इसको हम गोल गले में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, अब चलिए इसको हम गोल गला बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 इंच इस तरफ हमने मार्क लिया है, 1.5 इंच हमने इस तरफ मार्क लिया है, एंड 0.25 इंच हमने यहाँ पे मार्क लिया है। और इसी तरह से हमने इसको गोल गला दोस्तों यहाँ पे बना दिया। ये देखिए हमारा प्रॉपर गोल गला यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। अब हमें बेल्ट का मार्क निकालना है। बेल्ट ध्यान से देखिएगा, बेल्ट का मार्क आप कैसे निकालेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ से हम बेल्ट की लंबाई रखेंगे। ध्यान देंगे ये ब्लाउज की लेंथ है 16 इंच की, जिसमें इसकी बेल्ट निकल रही है 3.25 इंच की। तो 16 में 3.25 माइनस करेंगे हम यहाँ पर। ये देखिए 16 ये है और 3.25 माइनस करेंगे तो हमारा 1 2 3 यानी कि कितना हो गया यहाँ पर 13.25 इंच। 13.25 इंच की रेडी बेल्ट है, तो कटिंग 1 इंच प्लस पे होगी। तो 14.25 यानी कि 14.25 इंच पे हमने यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्क ले लिया। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा पे लिया है क्योंकि हाफ इंच ऊपर कपड़ा जाएगा, हाफ इंच नीचे कपड़ा जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 इंच मार्क करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने 4 इंच इस तरह से मार्क किया, 4 यहाँ पर मार्क किया, एंड 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया और इनको ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने हाफ इंच मार्क करना है एंड यहाँ पर हमको 4 इंच मार्क करना है इस तरह से, आप देख सकते हैं। और इनको भी हमने मिला दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जिनका बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ रहा है उनको आई हुक और चेस्ट दोनों की फिटिंग में मेजर टेप को ऐसे रखना है और इसका आपको इस तरह से ले लेना है सेंटर मार्क। अब इस सेंटर मार्क में 2 पॉइंट नीचे की ओर मार्क करने के बाद हमारा बेल्ट का शेप कुछ ऐसे आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा बेल्ट का शेप बनके तैयार हो जाएगा। जैसा कि हमने आपसे कहा था 3.25 इंच की हमारी बेल्ट है, 3.25 की है, तो हम इसमें 3.25 यहाँ पे इस तरह से रख देंगे, क्योंकि आधा इंच हम यहाँ पर सिलाई को मार्जिन दे रहे हैं। ये देखिए, और उसके बाद बेल्ट के नीचे का मार्जिन हम अलग से लेंगे। ये हो गया हमारा बेल्ट के नीचे का मार्जिन एंड ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा। ये जो हम क्रॉस कर रहे हैं ये हमारा अधिक है कपड़ा, ये कटिंग में चला जाएगा। अब बारी आती है कमर के फिटिंग की। तो 8.5 इंच पे आएगी कमर की फिटिंग, 34 साइज है। अब यहाँ पर हम रखेंगे 8.25। अब ध्यान से देखिएगा क्या अंतर आने वाला है। ये देखिए ये हमारी हो गई फिटिंग। अब गाइस आपको ध्यान देना है, ये जो ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली है ये आप हर साइज में यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बेल्ट को फिटिंग दे दिया है, जिसमें किसी भी तरह का हमने लूजिंग नहीं दिया है। अपर पार्ट यानी कि यहाँ पर हमने 0.25 एक्स्ट्रा मार्क किया है क्योंकि यहाँ पर भी था। अब इस फिटिंग से चेस्ट की फिटिंग के बीच में ये जो अंतर निकला है यही आपको नाप लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है वो निकल रहा है, देखिए 2.5 इंच का। आप देख सकते हैं 2.5 इंच का अंतर निकला। तो इसका मतलब जो हम डॉट बनाएंगे इसमें हमारा सिलाई में अंदर कपड़ा कवर होगा 2.5 इंच का। तो लीजिए हमने 2.5 इंच का यहाँ पे ऐसे कपड़ा कवर कर दिया।
अब इसका हमने लिया सेंटर मार्क। अब इस सेंटर मार्क में ऊपर की ओर हमने 2.5 इंच लंबाई का ऐसे एक निशान लगाया और ये बन गई हमारी बेल्ट वाली मेन डॉट। ओके, अब इसके बाद इसी के ऊपर हमने 1.5 इंच पे एक निशान और लगाया। ये की हो गया हमारा बस्ट पॉइंट। हर ब्लाउज का अलग अलग होता है। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच इस तरफ मार्क किया एंड यहाँ पर हमने 1.5 इंच इस तरफ मार्क किया। अब यहाँ पे तो हमने ऐसे सीधा मार्क कर दिया और इसमें हमने 1/2 इंच कपड़ा सिलाई को ऐसे कवर कर देना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाना है एंड स्केल की थोड़ी सी हेल्प लेते हुए देखिए हमने यहाँ पे ऐसे मार्क किया और 0.25 का कपड़ा हमने यहाँ पर कवर किया। अब बारी आती है मेन डॉट की, जो कि हमारी आर्म होल डॉट। अगर हमने यहाँ पर गड़बड़ी करी तो हमें आर्म होल में शलवटें मिल जाती हैं। तो ये जो कॉर्नर हमारा रेडी है, इससे हमने अंदर की ओर 1 इंच का एक निशान लिया, मेजर टेप को इस तरह से उल्टा करके रखा और इधर से इसको टच किया, इधर से इसको टच किया। अब यहाँ 2 इंच से हमने एक निशान लगाया, उसके बाद हमने सीधी लाइन बना दी, निकल आएगा हमारी डॉट। अब इसमें हमने 1/4 इंच का कपड़ा सिलाई में कवर करना है। तो इस तरह से हमारे, आप देख सकते हैं, दोनों पार्ट निकल आए हैं। इसकी कटिंग करके बनाएंगे हम इसका शॉर्ट वीडियो एंड इसका स्टिचिंग लाइव में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।